हेलो गाइस, लेक्चर 14 में हम 15 प्रोग्राम्स करेंगे जो कि मिड टर्म पेपर की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 प्रोग्राम्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट्स कवर्ड हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, कंपेयर, जंप, लेबल, फ्लैग्स एंड लूप्स। 15 प्रोग्राम्स की आप लिस्ट देख सकते हैं। मैं इनको डिटेल में जब सॉल्व करूँगा तब आपको बताता हूँ। क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या है? टेक इनपुट रेंज फ्रॉम यूजर देन डिस्प्ले मल्टीप्लाइज ऑफ 5। यानी रेंज आपने इनपुट लेनी है यूजर से। फर्ज कर ले रेंज वो देता है 4 से 56। यानी इन दोनों ना 4 से लेके 56 की रेंज में आपने 5 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। जैसे कि 5 इस रेंज में 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 है, 10 है, 15 है। ऐसे ही मल्टीपल्स ना कि जितने भी आते हैं ना आपने वो ढूंढने हैं। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक और लाइब्रेरी बताता हूँ, इंक्लूड मैक्रोस डॉट आई एन सी। ये लाइब्रेरी क्या करती है कि जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं ना, सबसे पहले हम उसका वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग का, देन उसको मूव करवाते हैं रजिस्टर में, देन प्रिंट करवाते हैं। ये लाइब्रेरी क्या करती है कि सिंपल हम एम राइट लिख के कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो एंटर, देन कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्रिंट हो गई। को पेपर में बोला गया है कि आपने रजिस्टर के जरिए स्ट्रिंग प्रिंट करवा के काम करना है, तो आपने रजिस्टर के जरिए करवाना है। अगर नहीं बोला गया तो आप ऐसे करवा सकते हैं, इंक्लूड मैक्रोस लाइब्रेरी ऐड करके। देन हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में हमें मेनली दो वेरिएबल ऐसे चाहिए जो कि स्टार्ट रेंज और एंड रेंज को डिफाइन करेंगे। एक स्टार्ट रेंज का वेरिएबल बना लेते हैं हम, स्टार्ट रेंज डिफाइंड बाय डबल का। देन हम एंड रेंज एक वेरिएबल बना लेते हैं। फिर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि डिवाइड करेगा 5 से। फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारा काउंट कवर करेगा, यानी हमने कितनी दफ़ा लूप चलाना है वो देखेगा। काउंट डी डी क्वेश्चन मार्क हम डिफाइन नहीं करते अभी। हम टू इनपुट्स लेते हैं यूज़र से। मैं एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लेता हूँ, एम राइट एंटर स्टार्ट रेंज। फिर मैं कॉल रीडेक करके इनपुट ले लेता हूँ। पहली जो इनपुट आएगी मैं उसको सेव करवा लेता हूँ मूव स्टार्ट रेंज में। देन फिर एक मैं स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट करवाता हूँ, एम राइट एंड रेंज। फिर कॉल रीडेक, देन फिर इसको मैं मूव करवा लेता हूँ एंड रेंज में। हमने ना कितनी दफ़ा अपना लूप रन करना है, तो हम क्या करेंगे कि एंड रेंज माइनस स्टार्ट रेंज से हमारा लूप काउंट निकल आएगा। हम क्या करेंगे, सब ट्रैक्ट एंड रेंज हमारा ई एक्स में पहले ही है, हम ई एक्स लिखेंगे, एंड रेंज माइनस स्टार्ट रेंज। इससे क्या होगा कि हमारा लूप निकल आएगा कि हमने कितनी दफ़ा रन करना है। इसको हम सेव करवा लेंगे मूव काउंट में ई एक्स। देन अपनी हम लॉजिक लिखते हैं कि लूप रन कितनी दफ़ा होगा। हम मूव करवा लेते हैं, मूव ई सी एक्स में मूव करवाएंगे काउंट, यानी हमारा जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा। देन हम एक लेबल बनाते हैं, लूप लेबल, यानी जो जितनी दफ़ा हमारा लूप रन होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम लॉजिक लिखते हैं कि जो नंबर हम लेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिखते हैं मूव ई एक्स स्टार्ट रेंज, यानी पहला नंबर। अब हमने चेक करना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, यानी जो हमने ई एक्स में मूव करवाया है, वो डिविजिबल 5 है या नहीं है। हम क्या करेंगे कि पहले मूव ई डी एक्स ज़ीरो, देन हम डिव करेंगे जिस डी वेरिएबल बनाया था जिसमें हमारा 5 ऑलरेडी है, यानी डिवाइड उससे करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि डिवाइड हो गया, देन हम मूव एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, कंपेयर ई डी एक्स
टू ज़ीरो, यानी अगर तो सक्सेसफुली डिवाइड हो गया, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इक्वल का एक जंप लगाएंगे एक और लेबल पे, L1 लेबल बना लेते हैं। देन L1 लेबल पे मैं क्या करूँगा, मूव करवा दूंगा EX में स्टार्ट रेंज, देन उसको प्रिंट करवा दूंगा कॉल राइट डेक। देन अब क्या करूँगा कि नेक्स्ट लूप यानी नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए मैं इंक्रीमेंट करवा दूंगा उसी नंबर पे, स्टार्ट रेंज पे, स्टार्ट रेंज। देन फिर मैं क्या करूँगा कि लूप को दोबारा भेज दूंगा लूप लेवल पे, यानी दोबारा चेक करे जाके। अगर फ़र्ज़ करें कि वो जो हमारा नंबर इधर चेक हुआ है वो कंपैरिजन रॉन्ग हो जाता है, यानी वो इक्वल नहीं होता, फिर वो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं कि इंक्रीमेंट हो जाए स्टार्ट रेंज से, इंक्रीमेंट स्टार्ट रेंज से हो जाए, और देन जंप कर जाए वो एग्जिट पे, एक एग्जिट लेबल बना लेते हैं इधर, एग्जिट पे कर जाए। देन हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, अब हम रन करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। स्टार्ट रेंज में लिख लेता हूँ 4, एंड रेंज में लिख लेता हूँ 56। क्या एरर है, क्यों डिस्प्ले कुछ, हमारा एरर इधर था कि हम क्या कर रहे हैं, जंप एग्जिट कर रहे हैं, यानी जब एक दफ़ा EDX ज़ीरो की इक्वल नहीं है, फ़र्ज़ करें इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन गलत होगी, देन इंक्रीमेंट होगा स्टार्ट रेंज में, तब हमारा जो जंप है वो एग्जिट लेवल पे चला जाएगा। एग्जिट लेवल किधर है कि वो प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर देगा। हमने ये वाला ऐसे नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसकी जगह जंप एग्जिट की जगह हम दोबारा उसको लूप लेवल पे भेजेंगे, लूप लेबल। देन हम अगर हमारा जो यानी जितनी दफ़ा हमने लूप रन करना है वो कंप्लीट हो जाता है, तब हम इसको भेजेंगे जंप एग्जिट लेवल पे। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है। स्टार्ट रेंज लेते हैं हम 4, 56 लास्ट रेंज। ये देखें कि 4 नंबर से लेके 56 नंबर तक जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं वो सारे इसने प्रिंट करवा दिए हैं। क्वेश्चन 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि फाइंड काउंट ऑफ मल्टीप्लाइज, यानी पिछला जो प्रोग्राम था ना हमारा, यानी स्टार्ट रेंज और एंड रेंज में हमने फाइंड करने थे 5 के मल्टीपल्स। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि जो 5 के मल्टीपल्स फाइंड किए थे ना, वो हम इस प्रोग्राम में करेंगे कितने हमारे पास ना काउंट आया, यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ना स्टार्ट रेंज है 4 to 25। इस रेंज में काउंट आपने बताना है कि कितना काउंट है, यानी कितनी दफ़ा 5 के मल्टीप्लाइज आए हैं, यानी 5, फिर 10 आएगा, देन फिर 15 आएगा, देन 20, देन 25, यानी कितने काउंट आए हैं 5 के मल्टीप्लाइज 5। तो इस प्रोग्राम में वो बताना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। हम इधर एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, काउंटर डी, काउंटर वेरिएबल बना लिया। फिर हम इधर आएंगे जिधर हमारा प्रोग्राम चेक हो रहा है कि नहीं, इधर जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इस वाले लेवल पे आएंगे, L1 पे, L1 पे लेवल पे आएंगे। L1 लेवल पे देखेंगे कि जहाँ पे हम ना उसको प्रिंट करवा रहे हैं, उसको प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक ऐड कर देंगे काउंटर में, यानी इंक्रीमेंट करेंगे काउंटर में, हर दफ़ा इंक्रीमेंट काउंटर में हो जाएगा। देन हम जब एग्जिट होगा ना लूप, तब हम एक एम राइट कर देते हैं कि हमें काउंटर बता दो कि कितने काउंट है, टोटल काउंट्स। देन हम वेरिएबल को भी प्रिंट करवा लेते हैं, वेरिएबल को प्रिंट करवा लेते हैं मूव EX में मूव करवा के काउंटर को, देन कॉल राइट डेक। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं, स्टार रेंज 4, एंड रेंज में कर लेता हूँ 26। देन ये देखें टोटल काउंट 5, 5, 10, 15, 20, 25, यानी कितनी दफ़ा 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 5। तो क्वेश्चन 2 इतना ही था। बाकी क्वेश्चन 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है कि इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड स्केयर ऑफ नंबर, यानी जो भी यूज़र इनपुट करे उसका स्केयर आपने फाइंड करना है।
सबसे पहले जल्दी से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वन एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं कुछ भी नहीं अभी असाइन करता। देन एक मैं स्ट्रिंग इनपुट कर आउटपुट करवा लेता हूँ, एम राइट एंटर अ नंबर। देन कॉल रीड डेक, मैं इनपुट करवा ली। देन एक लॉजिक में लिखता हूँ कि सबसे पहले मूव ई एक्स में मैं करवाता हूँ, मूव वेरिएबल में जो मैंने यानी जो भी हमने इनपुट किया वो वेरिएबल वन में मूव करवा देता हूँ, मूव वेरिएबल वन ई एक्स। देन फिर मैं क्या करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल वन, यानी वेरिएबल वन मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ई एक्स में जो होगा। देन फाइनल रिजल्ट भी ई एक्स में सेव हो जाएगा। देन मैं क्या करवाता हूँ, उसको प्रिंट करवा लेता हूँ, कॉल राइट डेक। देन चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके। 4 मैं इनपुट लेता हूँ, यानी ये देखिए 16 आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है कि इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड देन फाइंड अ क्यूब ऑफ अ नंबर। अब क्यूब फाइंड करना है आपने, तो फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, वेरिएबल वन डिफाइन डबल का वेरिएबल बना लिया हमने। फिर अब इधर हम एक स्ट्रिंग आउटपुट करवाते हैं, एंटर अ नंबर, देन कॉल रीड डेक करके मैं इनपुट ले लेता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि मूव करवा लेना है वेरिएबल वन में ई एक्स जो आपने इनपुट की होगी। देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है वेरिएबल वन को ई एक्स, यानी वेरिएबल वन ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप एक और वेरिएबल बना लें रिज़ल्ट, जिसमें हम एक रिज़ल्ट सेव करेंगे, रिज़ल्ट डी 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 क्वेश्चन मार्क। अब मूव ये हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो ई एक्स में स्टोर है, तो हम क्या कर लें, रिज़ल्ट में उसको स्टोर करवा देते हैं, रिज़ल्ट ई एक्स। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वेरिएबल वन में फिर 5 है, 5 मल्टीप्लाई होगा जो बाकी रिज़ल्ट आ गया है। देन हम फिर फाइनल जो रिज़ल्ट है हमारा ई एक्स में, हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, कॉल राइट डेक करके। अब हमारा क्यूब फाइंड हो जाएगा। अब प्रोग्राम रन करके हम देख लेते हैं। नंबर में एंटर करता हूँ 4, ये देखें 4, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है, इसने 64 प्रिंट करवा दिया। इस प्रोग्राम की सिंपल सी लॉजिक है कि जो हमने आपने ना इस प्रोग्राम की सिंपल सी लॉजिक है कि पहले आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, देन आपने उस नंबर को किसी रजिस्टर में रख के दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। देन आपने एक सेकंड वेरिएबल में ना उसको स्टोर करवा लेना है। फिर जो रिजल्ट होगा उसको मल्टीप्लाई करवा देना है फिर वेरिएबल वन में जो आपने इनपुट करवाया होगा। सिंपली आप क्यूब फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, ऐड 1 to 10 इवन नंबर्स एंड शो रिजल्ट। हमने 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स बनते हैं उनका एडिशन करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे हम रिजल्ट, जिसमें हम फाइनल हमारा अपना रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। देन हम एक स्टार्ट वेरिएबल बना लेंगे एस के नाम से जो 1 है, देन ई के नाम से एंड जो कि 10 है। देन फिर हम डिवाइड 2 पे करना है, क्योंकि हमने इवन नंबर का ढूंढने हैं, इवन और आड के लिए हम 2 पे डिवाइड करवाते हैं, इसलिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं डी, जिसमें हम 2 स्टोर करवा लेंगे। देन हम मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। मेन में आके हमने क्या करना है, सबसे पहले मूव करवाना है ई सी एक्स में ई, यानी हमने जितनी दफ़ा लूप रन करना है तब। फिर हम एक लूप लेबल बना लेंगे, लूप लेबल, इसके बाद हम मूव करवाएंगे ई एक्स में स्टार्ट इंडेक्स यानी एस। फिर हम क्या करवाएंगे कि हम चेक करेंगे कि ये वाला नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम मूव करवा लेंगे ई डी एक्स में 0। देन हम क्या करवाएंगे कि डिव डी, यानी ई एक्स में जो भी होगा वो 2 पे। देन हम एक और कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंपेयर ई डी एक्स से 0। देन हम जंप तब करवाएंगे जब इक्वल होगा ई डी एक्स
को 0 के साथ, क्योंकि हम इवन नंबर्स का देख रहे हैं। जंप इक्वल एक और लेबल बना लेते हैं L1, और हम मूव हो जाए। L1 में क्या करेंगे कि जो भी नंबर आएगा उसको मूव करवाएंगे EX में, यानी एस स्टार्ट इंडेक्स। देन हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले नहीं करवाना क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो हम रिज़ल्ट में ऐड करवा देंगे। ऐड रिज़ल्ट EX, यानी जो भी EX में होगा वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। रिज़ल्ट में आप स्टार्टिंग में 0 डिफाइन करवा दें, अगर रिज़ल्ट फिर ऐड के होने में कोई मसला ना आए। ऐड रिज़ल्ट यानी जो भी EX में होगा स्टार्ट वाला, वो रिज़ल्ट में ऐड होके रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद आप फिर लूप लेवल पे इंक्रीमेंट करें, यानी जो स्टार्ट वाला है उसको एक इंक्रीमेंट कर दें। देन फिर उसको लूप लेवल पे भेज दें। अगर तो हमारा इधर जो चेक कर रहे हैं वो मसलन ट्रू नहीं आता, यानी फॉल्स आता है, देन हम फिर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट एस करेंगे। देन फिर इसको लूप लेवल पे भेज देंगे। अगर तो लूप लेवल हमारा जो, यानी जितनी दफ़ा हमने लूप रन करना है उतनी दफ़ा हो गया, तब हम क्या करेंगे, एक और जंप एग्जिट बना लेते हैं, वहाँ हम इसको भेज देंगे एग्जिट। अब हम प्रोग्राम अपना रन, अब हम जब लूप एग्जिट पे चला जाए तब हम इधर जाके लिखते हैं, जो भी फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको मूव करवाते हैं EX में और उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। ऑल राइट डेक, एक एम राइट भी लिख लेते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो ब्यूटीफुल से दिखाई दे। एम राइट आउटपुट। अब हम चेक कर लेते हैं रन करके, कोई एरर तो नहीं है। क्या एरर आ रहा है? हाँ, इधर एक मैंने कमेंट लिखा तो उसको कमेंट नहीं किया। एम राइट के स्पेलिंग भी गलत, ये आपने मिस्टेक छोटी छोटी नहीं करनी, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ तो हो रही है। ये देखिए 30, एक से लेके जो हम ऐड करेंगे इवन नंबर को 30 हमारे पास आएगा आंसर। क्वेश्चन 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है कि ऐड 1 to 10 नंबर्स जो ऑड होंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक में से जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनको एडिशन हमने करना है। कोड सेम ही है, बस इधर जब हम इवन की दफ़ा जंप कर रहे हैं, अब हम ऑड की दफ़ा जंप करेंगे, यानी कंपेयर EDX 0। अब हम क्या करेंगे, ऑड क्या होता है कि जब हम उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं, जब उसका रिमाइंडर 1 आता है तब वो नंबर ऑड होता है। यानी अब इवन की दफ़ा क्या कर रहे थे कि 0 को हम कंपेयर कर रहे थे, ऑड की दफ़ा क्या करेंगे कि 1 के साथ कंपेरिजन हम करेंगे, तब वो जंप होगा। देन कुछ सारा बाकी सारा कोड सेम ही है। अब रन करके चेक कर लेते हैं हम। फिर वो कमेंट वाला एरर, अभी कोई एरर नहीं है। ये देखें, जो ऑड नंबर वो 25 होगा उनका सम। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड देन चेक फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। इफ यस शो मैसेज इज डिविजिबल, एल्स शो नॉट डिविजिबल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नम दो वेरिएबल बना लेने हैं, num1 num2। देन आपने इनपुट ले लेनी है यूज़र से, एम राइट एंटर फर्स्ट नंबर, देन कॉल रीड डेक। देन उसको मूव करवा देना है अपने नंबर 1 में। फिर आपने एम राइट करना है एंटर सेकंड नंबर। देन आपने मूव करवाना है नंबर 2 में EX।
फिर आपने लॉजिक लिखनी है कि अगर तो जो सेकंड वाला नंबर है वो डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि EDX में मूव करवाएंगे 0, फिर आप मूव करवाएंगे EAX में फर्स्ट वाला नंबर यानी नंबर 1, देन डिव करेंगे सेकंड वाला नंबर num2। अगर तो ये सक्सेसफुली यानी जो रिमाइंडर है हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन एक लिखेंगे, कंपेयर EDX। अगर EDX में जो है वो 0 के इक्वल है तो तब वो जंप हो जाए, अगर तो इक्वल है तब वो हो जाए L1 पे। L1 जंप पे हम क्या करेंगे कि सिंपली लिख देंगे m राइट इज़ डिविजिबल। अदरवाइज़ हम इधर लिखते हैं कि तुम जंप हो जाओ, अगर तो हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तब जंप हो जाए L2 पे। L2 पे क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि m राइट नॉट डिविजिबल। अगर तो L1 सक्सेसफुली हमारे पास जो लेबल है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर उसने L2 भी यानी लेबल 2 भी रन कर देना है, इसलिए हम इधर एक और जंप लगाते हैं एग्जिट। एग्जिट यानी L1 कंप्लीट करके वो सिंपली एग्जिट हो जाए। चेक कर लेते हैं क्या एरर है हमारे पास। इधर फिर एरर आ गया कमेंट वाला। नेक्स्ट इतने ज़्यादा एरर कहाँ से आ गए। m राइट एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एक और सिंटैक्स एरर आया, m राइट की जगह हम w भूल गया हूँ, m राइट। देन फिर बिल्ड करता हूँ, फाइनली कोई एरर नहीं है। रन करते हैं। 40 डिवाइड, सेकंड नंबर इसने इनपुट क्यों नहीं ली मेरे से, इधर मैंने सेकंड नंबर इनपुट ही नहीं की। कार फिर डेक। अब चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर मैं 4 करवाता हूँ, देखिए इस डिविजिबल आ गया। अब मैं एक दफ़ा और इनपुट लेके चेक करता हूँ। 40 डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ 12 कर लेता हूँ, ना डिविजिबल। एट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, डिवाइड ईच नंबर बाय 5, यानी जो भी 3 नंबर होंगे उनको 5 पे डिवाइड करना है, एंड देन फाइंड अ मैक्सिमम रिमाइंडर अमंग द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हमने 3 इनपुट के लिए हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं, num1 फिर num2 एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने 3 वेरिएबल बना लिए। अब मैं 3 रिमाइंडर्स को स्टोर करवाने के लिए 3 और वेरिएबल बना लेता हूँ, r1 r2 r3। देन मेन फंक्शन में हम एक अपनी लॉजिक लिखते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले 3 नंबर इनपुट करवाने के लिए मैं लिख लेता हूँ m राइट एंटर फर्स्ट नंबर, कॉल रीडेक। देन उसको मैं स्टोर करवा लूँगा नंबर 1 में। ऐसे ही मैंने तीनों नंबरों के लिए करना है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इधर मैं कर देता हूँ सेकंड, देन इधर num2, फिर मैं लिख लेता हूँ m राइट एंटर थर्ड नंबर, मूव num3 कॉल रीडेक। फिर इसको मैं मूव करवा लेता हूँ नंबर 3 में। हमने 3 इनपुट करवा ली यूज़र से,
अब हम क्या करवाते हैं, तीनों को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 पे डिवाइड करने के लिए एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, D5। सबसे पहले नंबर 1 को करवाते हैं मूव EX नंबर 1, देन मूव EDX 0, देन मैं डिवाइड करूँगा D से। जो भी रिमाइंडर आएगा मैं उसको स्टोर करवा लेता हूँ R1 में, यानी रिमाइंडर 1 में क्या स्टोर होगा मेरे पास, जो भी EDX में होगा। देन ऐसे ही मैं नंबर 2 और नंबर 3 के लिए कर लेता हूँ, मूव EX num2, मूव EDX 0, देन डिवाइड D, फिर मूव R2 में सेम, R3 के लिए ऐसे ही करते हैं, 3 मूव EDX 0, डिवाइड D, देन मूव R3 टू EDX। देन मैंने रिमाइंडर भी सेव करवा लिए। अब मैं लॉजिक लिखता हूँ ग्रेटर नंबर के लिए, यानी तीनों रिमाइंडर में से जो ग्रेटर है। सबसे पहले मूव करवा लेता हूँ EX में फर्स्ट नंबर R1, देन मैं कंपेयर करता हूँ EX टू R2, जंप अबव, नहीं अगर तो EX ग्रेटर है R2 से तो जंप हो जाए L1 लेवल में। L1 लेवल पे मैं क्या लिखता हूँ कि फिर मैं चेक करवाता हूँ मूव EX में R3 मूव करवाता हूँ, R2 करवा देते हैं। देन मैं क्या करवाता हूँ, कंपेयर करता हूँ EX टू R3। अगर तो ये नंबर EX पहले वाला नंबर R2 से भी ग्रेटर है तो जंप हो जाए L1 पे। देन फिर अगर पहले वाला नंबर वो ग्रेटर है R3 से, यानी पहले वाला नंबर दूसरे से भी ग्रेटर है और तीसरे से भी ग्रेटर है, देन क्या हो, कॉल राइट डेक करके वो डिस्प्ले हो जाए पहले वाला नंबर। अगर तो जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले से ग्रेटर नहीं है, देन वो जंप हो L2 पे। L2 में मैं क्या लिखता हूँ, अगर तो पहले वाला दूसरे से ग्रेटर है और पहले वाला तीसरे से भी ग्रेटर है, तब आपने क्या करना है कि एक और जंप बना लेना है। अगर तो दूसरे वाला ग्रेटर है तीसरे से, फिर आपने L3 में मूव करवा देना है या L2 बना लें। L2 में क्या करना है, जाके सिंपली मूव करवा लेना है EX में नंबर 1 को और उसको डिस्प्ले करवा देना है कॉल राइट डेक। अगर तो जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले से ग्रेटर नहीं है, तब आप मूव करवाएं, जंप L3 इधर बनाते हैं, L3 में मूव करवाएं, यानी जो पहले वाला नंबर है वो छोटा है दूसरे वाले नंबर से। फिर हम L3 में आए, फिर हम इधर कंपेयर करेंगे, मूव EX में मूव करवाएंगे R2, यानी दूसरे वाला नंबर, क्योंकि दूसरे वाला नंबर हमारे पास ग्रेट, अगर पहले वाला नहीं ग्रेटर तो दूसरे वाला होगा, तो EX में R2 मूव करवाया। देन हम कंपेयर करेंगे EX टू R3। अगर तो दूसरे वाला जो नंबर है वो तीसरे वाले से ग्रेटर है, देन फिर मूव करवाओ L4 में। L4 में सिंपली मूव करवा के EX में num2 करवा के डिस्प्ले करवा दो। अगर तो जो तीसरे वाला नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर है, अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ना रॉन्ग हो जाती हैं, अगर तो दूसरे वाला जो नंबर है वो तीसरे वाले से ग्रेटर नहीं है, यानी ये वाला जो हमने जंप लगाया है इसकी कंडीशन गलत हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, इधर ही मूव करवाएंगे EX में R3 और इसको डिस्प्ले करवा देंगे कॉल राइट डेक। इसको करवाने के बाद जंप हम करवा देंगे एग्जिट, एक बना लेते हैं और लेबल, एग्जिट पे जंप करवा देंगे। फिर अब इधर देखते हैं कि जब हम ऊपर देखें, ऊपर हमने एक और कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से ग्रेटर है,
और देन दूसरे वाला भी तीसरे वाले से ग्रेटर है, ये वाला, जब पहले वाला दूसरे से ग्रेटर है और दूसरे वाला तीसरे से ग्रेटर है, तब इसने हमने आउटपुट करवा देनी थी, यानी जंप एग्जिट पे मूव कर जाए, जंप एग्जिट। अब हम चेक कर लेते हैं अपना प्रोग्राम रन करके, फाइनली कोई एरर नहीं है। हम 12 13, यानी 12 का रिमाइंडर आएगा 2, 13 का रिमाइंडर आएगा 3 और 14 का रिमाइंडर मेरे पास आएगा 4। इन तीनों में से ग्रेटर कौन है? 4। अब एक दफ़ा और रैंडम इनपुट दे के चेक कर लेते हैं। मैं क्या करवाता हूँ, 14 13 12, देखिए फिर 14 है हमारे पास, करेक्ट आउटपुट आ रही है। क्वेश्चन 9 में हम देखते हैं कि टेक लोअर लेटर, यानी यूज़र से हम एक लोअर लेटर करेक्टर लेंगे, देन उसको हम ना अपर लेटर में ना कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए करेक्टर में आपने लिखना है कॉल राइट करेक्टर, रीड करेक्टर सॉरी, कॉल रीड करेक्टर। देन कोई भी यूज़र अगर एंटर करेगा तो वो हमारे पास जो करेक्टर है वो आस्की कोड में आएगा। अगर तो वो हमारे पास लोअर लेटर में है ना, तो उसमें हम 32 जब माइनस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर लेटर में। तो हम क्या करेंगे, सब यानी सब्ट्रैक्ट EX 32, यानी जो भी करेक्टर आएगा उसको हम 32 माइनस करेंगे, देन फिर हम डिस्प्ले करवा देंगे कॉल राइट करेक्टर। यानी सिंपली ये है कि जो भी करेक्टर है वो इनपुट में आएगा, उसमें उसकी आस्की वैल्यू में 32 जब माइनस करवाएंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर करेक्टर में, और फिर हम डिस्प्ले करवा के चेक कर लेते हैं। मैं टाइप करता हूँ A, ये देखें अपर करेक्टर में हो गया। क्वेश्चन 10 में हम देखते हैं कि टेक अपर लेटर, देन हम कन्वर्ट करना है अपर लेटर को, कन्वर्ट करना है हमें लोअर लेटर में। क्वेश्चन 9 में हमने देखा था कि लोअर लेटर को कन्वर्ट करते थे अपर लेटर में, लेकिन क्वेश्चन 10 में क्या है कि अपर लेटर को कन्वर्ट करना है लोअर लेटर में। इधर जब हम कर रहे थे ना सब्ट्रैक्ट उसकी आस की वैल्यू में 32, तो हमारे पास आ रहा था कि अपर लेटर आ गया, यानी जब 32 उसकी आस की वैल्यू में हमने करना है तब हमारे पास गेट होता है अपर लेटर। जब हम ऐड कर देते हैं उसकी आस की वैल्यू में, तो हम जब टाइप करेंगे अपर लेटर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर लेटर में। तो ये करके चेक कर लेते हैं। ये देखें लोअर लेटर में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि रिक्वायर्ड नंबर टेबल प्रिंट, यानी जो भी यूज़र इनपुट करेगा नंबर उसका वो टेबल प्रिंट करवा देगा। तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं num1, देन हम एक स्ट्रिंग आउटपुट करवाते हैं एंटर टेबल नंबर, और रीड बैक करके हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, फिर उसको मूव करवा देते हैं num1 में EX। इधर हम ना एक लेबल क्रिएट करते हैं लूप, यानी जितनी दफ़ा हमने ना टेबल प्रिंट करवाना है, तो हम 10 दफ़ा करवा लेते हैं। मूव ECX में मैं 10 मूव करवा देता हूँ। एक वेरिएबल बना के ना उसमें स्टोर करवा लेता हूँ 10, ताकि मैं इंक्रीमेंट कर सकूँ उस वेरिएबल में। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ काउंट 1 के नाम से DD, इसमें 10 मूव करवा देता हूँ। और इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है वेरिएबल की, रहने दें आप। सिंपली मैं 10 करवा देता हूँ। एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इधर से काउंट कर लेता हूँ, जिसमें मूव करवाता हूँ 1 से, यानी स्टार्ट वेरिएबल जो मेरा स्टार्ट टेबल हो वो 1 से स्टार्ट हो। ECX में मैंने 10 मूव करवाया। एक और लेबल क्रिएट करते हूँ लूप लेबल। देन मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस नंबर को मैं EX में भेज देता हूँ, मूव EX num1, सिंपली M राइट कर देता हूँ, उस नंबर को प्रिंट करवा देते हैं पहले, कॉल राइट डेट, यानी जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं M राइट करता हूँ, जो भी नंबर है
वो मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई साइन के लिए मैं ये लिख लेता हूँ एक्स, यानी मल्टीप्लाई हो। देन काउंट आए मेरे पास, मूव, काउंट को मैं मूव करवा लेता हूँ, ई एक्स में काउंट मूव करवा लेता हूँ। देन काउंट प्रिंट हो, कॉल राइट डेक। देन मेरे पास फिर एक एम राइट आए जो कि इक्वल आए। देन फाइनल रिजल्ट के लिए मैं करता हूँ मूव ई एक्स में नंबर वन, नंबर वन कर लें या काउंट कर लें की बात है, नंबर वन कर लेता हूँ। देन मल्टीप्लाई करवा देता हूँ काउंट के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा वो ई एक्स में स्टोर होगा, मैं उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, कॉल राइट डेक। देन कॉल सी एल एल एफ करके मैंड लाइन पे चला जाऊँगा। देन फिर मैं दोबारा लूप पे भेज देता हूँ इसको, लूप लूप लेबल। देन हम चेक कर लेते हैं रन करके कौन कौन सा एरर आ रहा है। मूव ई एक्स है इधर, फाइनली कोई एरर नहीं है। बाकी रन करते हैं, कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैं 4 लिख देता हूँ। ये देखें 4 का टेबल प्रिंट। ये क्या हुआ है कि मल्टीप्लाई इसने अच्छे से परफॉर्म नहीं की। मल्टीप्लाई में क्या एरर है, लॉजिकल मल्टीप्लाई काउंट में कर रहा हूँ नंबर वन में जो भी है। अच्छा, मैं काउंट को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, यानी जब भी मैंने प्रिंट करवाना है, यानी नेक्स्ट लूप पे जाना है, मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ काउंट से। इस पे इसमें ये क्या हुआ था कि मेरे काउंट में स्टार्टिंग में वैल्यू थी 1, वो उसी को बार बार मल्टीप्लाई करवा के ना डिस्प्ले करवा रहा था। तो इंक्रीमेंट जब काउंट में करूँगा तो हर दफ़ा वो नेक्स्ट नंबर को करवाएगा। मैं कर देता हूँ, ये देखिए अब वो रिक्वायर्ड टेबल उसने प्रिंट करवा दिया। आप यहाँ से क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं, यानी 20 कर सकते हैं अगर 20 दफ़ा आपने प्रिंट करवाना है। क्वेश्चन 12 हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज जीरो फ्लैग बिट 0 to 1। तो हमने क्या करना है कि जीरो फ्लैग की जो बिट है 0 से 1 करनी है। जीरो फ्लैग की जो बिट 0 से 1 कब होती है, जब हमारा जो भी रिजल्ट हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता है जब ज़ीरो आ जाए तब हमारे पास जीरो फ्लैग वो ऑन हो जाता है। सबसे पहले मैं कॉलम प्रेस करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा जीरो फ्लैग ऑन है यहाँ पर। स्टार्टिंग में मेरे जीरो फ्लैग देते हैं, ये जीरो फ्लैग ऑन है, स्टार्टिंग में ई एक्स में ज़ीरो है। तो मैं लॉजिक लिखूंगा कि जब जीरो फ्लैग का ऑन होगा तब मैं एक जंप एक ना मूव करके चेक कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करवाता हूँ, मूव करवाता हूँ, ई एक्स में मूव करवा दिया मैंने -2। देन मैं ऐड कर लेता हूँ ई एक्स टू ऐड, यानी जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। तो मैं इधर एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ, कंपेयर ई एक्स, अगर तो वो ज़ीरो आता है देन मैं जंप कर दूँ, यानी इक्वल है तो जंप मैं L1 पे मूव कर दूँ। L1 पे मूव करके मैं लिख देता हूँ एम राइट ज़ीरो फ्लैग ऑन। अदरवाइज मैं जंप कर देता हूँ L2 पे। L2 पे मैं लिख देता हूँ एम राइट ज़ीरो फ्लैग ऑफ। इधर मैं एक जंप एग्जिट लगा दूँ ताकि दोनों लेबल्स प्रिंट ना हो। मैं अपने प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेता हूँ। ज़ीरो फ्लैग ऑन, यानी जब मैंने किया मूव किया ई एक्स में -2, देन ऐड करवाया यानी -2 + 2 ज़ीरो हो गया, तब मेरा ज़ीरो फ्लैग ऑन हो गया। अब मैं इधर चेक कर लेता हूँ, -2 की जगह मैं सिर्फ 2 करके चेक करता हूँ, ज़ीरो फ्लैग ऑफ। ये देखिए
क्वेश्चन 13 में हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू चेंज साइन फ्लैग बिट 0 to 1। तो सिंपली साइन फ्लैग तब ऑन होता है जब हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस में आता है। तो हम इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें मैं मूव करवा देता हूँ 3 सिंपली। फिर मैं क्या करवाता हूँ, मूव EX में मैंने मूव करवा दिया, -1 करवा देता हूँ। देन मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ D को EX के साथ, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो माइनस में आएगा। तो मैं इधर एक जंप कंपेयर लगाता हूँ, जंप कंपेयर लगाता हूँ, सिंपली मैं लिख लेता हूँ जंप साइन। अगर तो साइन फ्लैग ऑन होता है तो इसका मतलब है मेरा नंबर जो नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव एक लेबल बनाता हूँ, नेगेटिव साइन। देन इधर मैं मूव करवा के एम राइट कर देता हूँ, नंबर इज नेगेटिव। अदरवाइज मैं जंप करवा देता हूँ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर है। एम राइट पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। तो इधर एक जंप एग्जिट बना लेते हैं ताकि दोनों लेबल्स रन ना हो। अब ठीक है, प्रोग्राम रन करके चेक कर लेते हैं। एम राइट नंबर इज नेगेटिव, यानी जब मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर नेगेटिव हो गया। अब मैं पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करता हूँ, पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन 14 में हम देखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेंज कैरी फ्लैग 0 to 1। Basically, manipulating the carry flag from directly isn't standard practices in most assembly language as it typically controlled by arithmetic or logical expression। बेसिकली हम लोग जो कैरी फ्लैग को ऑन, अगर तो हमारे पास अगर फर्ज करने का क्वेश्चन आ जाता है कि कैरी फ्लैग को आपने ऑन करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि सिर्फ एक कमांड लिखनी है STC। इस कमांड से क्या होगा कि कैरी फ्लैग है वो ऑन हो जाएगा। फिर आप कॉल डंप प्रेस करके चेक कर सकते हैं। देखिए कैरी फ्लैग ऑन हो गए। अगर तो STC आप नहीं लिखते, देन आप बिल्ड करते हैं, देन ये देखें कि जो हमारा कैरी फ्लैग है वो ऑफ है। बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के मुताबिक इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते। बेसिकली क्वेश्चन था तो मैंने ना करवा दिया। फाइनली क्वेश्चन 15 में हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज ओवरफ्लो फ्लैग बिट 0 to 1। यानी ओवरफ्लो फ्लैग की ना हमने बिट चेंज करनी है 0 to 1। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन था तो मैंने आपको बताने लगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने EX में मूव करना। सबसे पहले देख लें कि ओवरफ्लो फ्लैग तब कब ऑन होता है, जब आपका जो रिज़ल्ट है वो 8 बिट से, यानी जो हमारे पास स्टोर होती है बिट्स, उससे ज़्यादा हो जाए, यानी ओवरफ्लो कर जाए। सबसे पहले मूव EX में करवा देते हैं, रैंडम जो हाईएस्ट वैल्यू है मेरी, ये 2147483647 है, मैंने EX में मूव करवाया। देन मैंने ऐड EX में करवाया 45, यानी उस वाली वैल्यू जो मेरी लास्ट वैल्यू है ना, यानी हाईएस्ट, उसमें मैं मूव करवा रहा हूँ 45। इससे क्या होगा कि जो मेरा रिजल्ट है ना वो ओवरफ्लो हो जाएगा। JO यानी जंप ओवरफ्लो फ्लैग, यानी जंप तब करो जब ओवरफ्लो हो, यानी L1 पे मूव हो। तो L1 लेवल पे मैंने क्या किया, एम राइट ओवरफ्लो फ्लैग ऑन। अदरवाइज जंप L2 पे क्या है कि एम राइट ओवरफ्लो फ्लैग ऑफ। तो सिंपली हम रन करके चेक कर लेते हैं, ओवरफ्लो फ्लैग ऑन। तो जब मैं EX में छोटी वैल्यू मूव करवाऊंगा तब ओवरफ्लो फ्लैग मेरा ऑफ में होगा। ये देखें, आज हमने 15 प्रोग्राम्स देखे। तो इन प्रोग्राम्स की मैं जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जो कोड है, जो पासवर्ड होगा
यानी रेड फाइल का जो पासवर्ड है वो है यू नो वेल। ठीक है, मैंने क्या लिखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।